क्लास हमारा जो नया टॉपिक है वो है एवोल्यूशन। लेकिन एवोल्यूशन शुरू करने से पहले हम देखते हैं आजकल जो जानवर हैं, जो फल हैं, वो कैसे दिखते हैं। तो अगर मैं कैट की बात करूं तो वो कुछ ऐसे दिखती है, डॉग कुछ ऐसे दिखता है, बनाना कुछ ऐसे दिखता है, आम कुछ ऐसे दिखता है, और अगर मैं आपकी और हमारी बात करूं तो हम लोग कुछ ऐसे दिखते हैं। मगर क्लास सोचने वाली बात यह है, क्या हम लोग जो एनिमल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, हमेशा से ही ऐसे दिखते थे? आइए देखते हैं। तो अगर मैं कैट की बात करूं तो कैट बहुत सालों पहले कुछ ऐसे दिखती थी, डॉग कुछ ऐसे दिखता था, बनाना कुछ ऐसे दिखता था, और आम कुछ ऐसे दिखता था। लेकिन अगर मैं आपकी और हमारी बात करूं तो हम लोग कुछ ऐसे दिखते थे। मगर क्लास सोचने वाली बात अब फिर से ये है कि इतना डिफरेंस ऑर्गेनिजम्स में कैसे आया होगा भला? तो इसका जवाब है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से, और हम बात करेंगे हाथी के एवोल्यूशन की। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे वो थे मोरीथेरियम, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आते हैं। ये वेरिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हो जाते हैं। तो जो मोरीथेरियम थे वो इवॉल्व हो गए थे पेलियोमास्टोडॉन में, पेलियोमास्टोडॉन इवॉल्व हो गए थे गोम्फोथेरियम में, गोम्फोथेरियम इवॉल्व हो गए थे मैमूथ में, और फाइनली जो मैमूथ है वो इवॉल्व हो गए थे अफ्रीकन एलिफेंट में। तो क्लास अगर हम एवोल्यूशन को डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। तो एवोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी चेंज इन द हेरिटेबल ट्रेट्स विद इन अ पॉपुलेशन अक्रॉस अ जनरेशन। नाउ क्लास अब हम बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। ये वो टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में सीखने हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, देन एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, adaptive radiation and biological evolution, mechanism of evolution in Hardy-Weinberg principle, a brief account of evolution, और origin and evolution of man। तो क्लास हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस टॉपिक को शुरू करने के लिए हम एक जर्नी करेंगे, एक जर्नी जो 20 अरब साल पहले की है, और वो जर्नी होगी हमारी अर्थ की, और जिसको हम शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट सब टॉपिक से जो है बिग बैंग थ्योरी। तो क्लास बिग बैंग थ्योरी कहती है कि सबसे पहले एक इनफाइनाइटली स्मॉल यूनिवर्स में कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ था 20 अरब साल पहले, जिसकी वजह से ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का। नाउ ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल यूनिवर्स था वो एक्सपैंड कर रहा था उस टाइम पे, और माना जाता है कि ये जो यूनिवर्स है आज भी एक्सपैंड कर रहा है। नाउ क्लास एज आई सेड कि कॉस्मिक एक्सप्लोजन की वजह से यूनिवर्स ने एक्सपैंड किया, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर था वो कम होता चला गया, और टेम्परेचर कम होने की वजह से दो गैसेस जिनका नाम हाइड्रोजन और हीलियम था उनका फॉर्मेशन हुआ। जो गैसेस फॉर्म हुई थी यानी हाइड्रोजन और हीलियम, वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कंडेंस्ड हो गई, जिसकी वजह से यूनिवर्स में डिफरेंट गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। इन्हीं एक गैलेक्सी में से हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में एक छोटी सी जगह पे हमारा सोलर सिस्टम है, और इसी सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट अर्थ है। नाउ क्लास जब अर्ली अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो अर्ली अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं था। मोर ओवर जो अर्ली अर्थ थी उस पे प्रेजेंट थे वाटर वेपर्स, और ये जो आप रेड कलर का इनर मास देख रहे हो इसको हम कहते हैं मोल्टन मास, और इस मोल्टन मास से रिलीज हुई थी गैसेस लाइक अमोनिया एंड मीथेन। नाउ क्लास जो वाटर वेपर था वो अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से ब्रेक डाउन हो गया था इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। नाउ जो हाइड्रोजन गैस थी वो लाइटर इन वेट थी, जिसकी वजह से वो अर्थ से एक्सकेप हो गई। नाउ जो ऑक्सीजन था उसने रिएक्ट किया था गैसेस लाइक अमोनिया एंड मीथेन से टू फॉर्म वाटर एंड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ क्लास अब अर्थ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट थे, लेकिन ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूवी रेस की वजह से टूट गए थे ऑक्सीजन एटम्स में। नाउ क्लास ये जो ऑक्सीजन एटम्स हैं इन्होंने रिएक्ट किया था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म ओजोन,
और इसी तरह से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ था। नाउ क्लास, जो कुछ वाटर वेपर था वो कूल हो गया था और अर्थ पे बारिश की तरह बरसा था, जिसकी वजह से अर्थ पे जो डीप डिप्रेशन थे वो फिल हो गए थे और ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ था। और इस तरह से अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। नाउ क्लास, जो अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो उसके फॉर्मेशन के बाद हुई थी, यानी अर्थ के फॉर्मेशन के 4 अरब साल बाद अर्थ पे जो है लाइफ अपीयर हुई थी। नाउ क्लास, अर्थ पे किस तरह से लाइफ अपीयर हुई है, ओरिजिनेट हुई है, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी है पांसपर्मिया, उसके बाद हम सीखेंगे अबाउट स्पॉन्टेनियस जनरेशन, नेक्स्ट है बायोजेनेसिस एंड एट लास्ट केमिकल एवोल्यूशन।